वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो जश्न गौसुल वरा और याद ताजुश शरिया से मंसूब है, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। मुझसे पेशतर तूतिए नगमा सरा मद्दाह खैरुल अनाम सैयद कैफी साहब, जो बरेली शरीफ से आला हजरत का फैज़ान लेकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने अक़ीदत व मोहब्बत में झूम कर आपके सामने नातो मनक़बत का गुलदस्ता पेश किया। सैयद कैफी अली बहुत ही पाबंद शोरा में है, बेअमल और नौटंकी करने वाले शायरों में से नहीं है। ऐसे लोग अगर रात भर नात सुनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सुनना भी सवाब का काम है और सुनाना भी सवाब का काम है। और आजकल स्टेजों पर जो माहौल बना हुआ है, बदअमल और जाहिल शायरों के ज़रिए उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उससे न दीन का भला है, न सुन्नियत को फ़रोग़ है, सिवाय बदनामी के कुछ नहीं है। ये गौसे पाक का महीना है, 12वीं शरीफ गुजरी और 11वीं शरीफ आई। हम सुन्नियों ही की किस्मत में 11वीं भी है और 12वीं भी है। और जो 11वीं और 12वीं के खिलाफ हैं, 11वीं और 12वीं के नाम पर उनका 12 बजने लगता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी आम वली का नाम नहीं,
बल्कि इमामुल औलिया का नाम है। आला हजरत अजीमुल बरकत फतावा रिज़विया में एक मकाम पर लिखते हैं कि सरकार गौसे पाक की अजमत का ये आलम कि इमाम हसन मुज्तबा के बाद ज़ुहूरे इमाम मेहदी तक गौसुल अगवास की गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही बैठेंगे। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने अपनी कुदरत का शाहकार बनाकर दुनिया में भेजा। आपकी जात से ऐसे ऐसे कमालात और ऐसी ऐसी करामतें जाहिर हुई और इस कसरत से करामतें जाहिर हुई कि किसी और वली गौस और कुतुब से इतनी करामतें जाहिर नहीं होनी। जिस तरह सारे नबियों में हमारे नबी मुमताज हैं, सारे नबियों का इमाम बनकर तमाम मुरसलीन का मुक्तदा बनकर आए, उसी तरह सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो सारे वलियों का सरदार बनकर आए। इसीलिए आपने फरमाया कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाल। हर वली किसी न किसी नबी का मजहर है, लेकिन मैं किसी और नबी का मजहर नहीं हूं, बल्कि मैं इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन का मजहर हूं। इसीलिए सरकार की जात से जितने मोजज़ात जाहिर हुए, किसी और नबी की जात से उतने मोजज़ात जाहिर नहीं हुए, और सरकार गौसे पाक की जात से जितनी करामतें जाहिर हुई, किसी और वली की जात से इतनी करामतें जाहिर नहीं हुई। आप पर उस जमाने से लेकर अब तक किताबें लिखी जा रही हैं, और किताब लिखने वालों में सिर्फ हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली नहीं है, बल्कि चारों सिलसिले के उलमा, चारों सिलसिलों के मशाइख सरकार गौसे पाक से लेकर अब तक बड़े बड़े फुक़हा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन ने सरकार गौसे पाक पर किताबें लिखी हैं और आपकी बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश किया। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तहदीसे नेमत के तौर पर कई मर्तबा अपनी कुदरत का इजहार फरमाया। आपने इरशाद फरमाया इन्न बुअबुअ ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंख की पुतली लौहे महफूज में है। लौहे महफूज में हर चीज का बयान है। कायनाते आलम का कोई जर्रा लौहे महफूज से बाहर नहीं है, और लौहे महफूज सरकार गौसे पाक की निगाहों से बाहर नहीं। तो पता चला कायनाते आलम का जर्रा जर्रा सरकार गौसे पाक की निगाहों में है। आप इरशाद फरमाते हैं यदि अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे तमाम मुरीदीन पर ऐसे ही साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पर साया फिगन है। जमीन का कोई हिस्सा आसमान से बाहर है? जमीन के हिस्से हिस्से पर आसमान साया किए हुए है। उसी तरह दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमान हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान हो, सरकार गौसे पाक के फैजान से बाहर नहीं है। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये चारों सिलसिले, चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सुहरवर्दी हो, या उसके अलावा जो शाखें हैं, हर सिलसिले पर सरकार गौसे पाक के सिलसिले का फैजान। जब तक सरकार गौसे पाक की विलायत का कोई वली इकरार ना कर ले, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको विलायत के दर्जे पर फायद नहीं करता। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं, उसका सत्र खुल जाए तो मैं उसकी सत्र पोशी कर सकता। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं इन्नल इंस लहुम शयूख, इन्नल जिन लहुम शयूख, इन्नल मलाइकत लहुम शयूख व अना शैखुल कुल। इंसानों के भी पीर होते हैं,
जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। मैं सिर्फ इंसानों का पीर नहीं हूं, मैं सिर्फ जिन्नात का पीर नहीं हूं, मैं सिर्फ फरिश्तों का पीर नहीं हूं, वाना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूं। इसीलिए हर पीर सिर्फ पीर है और सरकार गौसे पाक पीराने पीर है। आपकी अजमत और आपकी रिफाते शान का खुतबा उन लोगों ने भी पढ़ा जो सरकार गौसे पाक के पैदा होने से पहले दुनिया में। बड़े बड़े वलियों ने, बड़े बड़े अकाबिर ने अपने अपने दौर में सरकार गौसे पाक की विलायत और आपकी अजमत का खुतबा पढ़ा और अपने मानने वालों को यह पैगाम दिया कि वो वली अनकरीब आने वाले हैं कि बगदाद के मिंबर से ऐलान करेंगे, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो उस वक्त रूए जमीन के तमाम औलिया किराम अपनी अपनी गर्दनें झुका लेंगे और सरकार गौसे पाक की अजमत का एतराफ करेंगे। सरकार गौसे पाक अभी पैदा नहीं हुए, बड़े बड़े औलिया किराम आपके पैदा होने की बशारत दे रहे और बड़े बड़े अइम्मे किराम तो अपनी कब्रों से निकलकर सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजमत का इजहार फरमा रहे। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह अन्हो कौन नहीं जानता, चारों इमामों में से एक है। अरब ममालिक में ज्यादा हंबली पाए जाते। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हंबली थे। यूं तो आप गौसुल अगवास की गद्दी पर फायज थे और जो इस गद्दी पर बैठता है वो खुद मुज्तहिद होता है, वो किसी इमाम का मुक़ल्लिद नहीं होता। लेकिन हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने देखा कि मजहबे हनफी, मजहबे हंबली कमजोर हो रहा है, उसके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन घट रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत तक चारों सिलसिलों को जारी रखने का इरादा फरमा चुका है। आपकी तादाद घट रही है तो बज़ाहिर इस सिलसिले को क़यामत तक पहुंचाने का क्या जरिया होगा। तो आपने इरशाद फरमाया, सरकार गौसे पाक के ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मानने वाले लाखों की तादाद में हैं, मजहबे हंबली कमजोर हो रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा है कि ये चारों सिलसिला क़यामत तक बाकी रहे। तो बज़ाहिर बाकी रहने का क्या इंतजाम हो सकता है? यही इंतजाम हो सकता है कि तुम मेरे मजहब को कबूल कर लो। तुम्हारे मानने वाले लाखों की तादाद में हैं, जब तुम हंबली बन जाओगे तो तुम्हारे मानने वाले भी हंबली बन जाएंगे और इस तरह ये चारों सिलसिला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। तो आपने मजहबे हंबली की तक़वियत के लिए हंबली मजहब को कबूल किया, वरना आप मोहताज नहीं थे किसी इमाम के। आप खुद कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते थे। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े पाए के बुजुर्ग और वली, कई लाख हदीसें उनके सीने में महफूज थी। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े बड़े अइम्मे मुज्तहिदीन और अइम्मे मुहद्दिसीन के इमाम हैं। आपका विसाल होता है 241 हिजरी और आपको मालूम है कि इमाम अहमद इब्ने हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन और सुन्नियत की हिफाजत के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। जब आपके दौर में एक बातिल फिरका पैदा हुआ जिसका नाम मुअतज़िला, जिसने ये ऐलान किया कि जैसे जमीन मखलूक है, आसमान मखलूक है, चांद और सूरज मखलूक है, माज़अल्लाह उसी तरह कुरान भी मखलूक। अब आप जरा सोचो कि अगर कुरान को मखलूक मान लिया जाए तो हर मखलूक को मिटना है कि नहीं, हर मखलूक को फना होना है कि नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है,
अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है, और जिस तरह अल्लाह की जात अज़ली और अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, उसी तरह अल्लाह का कलाम भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब कुरान को मखलूक कहा जाए तो गोया ये तस्लीम किया जा रहा है कि अल्लाह का कलाम मिटने वाला है, जबकि अल्लाह का कलाम अज़ली और अबदी है और हमेशा हमेशा रहने वाला। उस दौर में बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, लेकिन मुअतज़िला की पुष्ट पनाही हुकूमत कर रही थी। जैसे आज इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों की पुष्ट पनाही हुकूमत कर रही है और इनका हौसला बढ़ा हुआ है, उसी तरह मुअतज़िला की पुष्ट पनाही भी हुकूमत कर रही थी और मुअतज़िला का हौसला बढ़ा हुआ था। मुअतज़िला ने ताकत के जोर पर शाही फरमान जारी करवाया कि मुअल्लिमीन जब बच्चों को कुरान पढ़ाएं तो उनके दिलो दिमाग में ये बात भी बैठाएं कि कुरान मखलूक है, मिटने वाला है, जैसे जमीन और आसमान मिटने वाला। बड़े बड़े उलमा थे, लेकिन किसी को हुकूमत से टकराने की हिम्मत न हुई। अल्लाह ताला ने इस फितने को खत्म करने के लिए, इस बातिल की सरकोबी के लिए हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को पैदा फरमाया। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने दरबार शाही में खड़े होकर अपना फतवा जारी फरमाया, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो कुरान को मखलूक मानता है वो काफिर और मुर्तद। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को गिरफ्तार कर लिया गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल सलाखों के पीछे चले गए। फिर आपको दरबार शाही में हाजिर किया गया और कहा गया, अहमद इब्ने हंबल सिर्फ एक मर्तबा अपनी जबान से कह दो कि मेरा फतवा गलत है तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया, जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है, मैं यही ऐलान करता रहूंगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम उसकी सिफत है और उसकी हर सिफत अज़ली और अबदी है। जो कुरान को मखलूक मानता है वो काफिर और मुर्तद। सलाखों के पीछे डाल दिया गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और जेल खाने के दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लटका दिए गए, संतरियों की फौज खड़ी कर दी गई। लेकिन इमाम अहमद इब्ने हंबल जब चाहते जेल खाने से बाहर हो जाते और चौराहे पर स्टेज लगाकर तकरीर फरमाते, अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। जो कुरान को मखलूक कहे वो काफिर और मुर्तद है। दरबानों से कहा जाता कि तुम किसकी दरबानी कर रहे हैं? कहा, हम इमाम अहमद इब्ने हंबल की दरबानी कर रहे हैं। कहा, इमाम अहमद इब्ने हंबल तो बगदाद के चौराहे पर तकरीर कर रहे हैं। कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो जेल खाने में बंद है। जेल खाने में जाकर देखते तो वहां भी इमाम अहमद इब्ने हंबल होते और बगदाद के चौराहे पर जाके देखते तो वहां भी इमाम अहमद इब्ने हंबल होते। जो अल्लाह के दीन के लिए लड़ता है, दुनिया की कोई ताकत उसके पांव की जंजीर नहीं बन पाती है। वो जब चाहता है कैद से बाहर हो जाता है और अल्लाह के बंदों की हिदायत का इंतजाम करता है। बादशाह ने देखा कि अगर कुछ दिन और ये जेल में रहें तो जेल की दुनिया ही बदल जाएगी। जितने मुजरिम थे सब तौबा करके उनके मुरीद हो गए, जितने गैर मुस्लिम थे सबने कलमा पढ़ा। पूरे जेल में इमाम अहमद इब्ने हंबल की अकीदत और मोहब्बत का चर्चा होने लगा। बादशाह ने दरबार में तलब किया, कहा, अहमद इब्ने हंबल वक्त है, सिर्फ जबान से कह दो कि कुरान मखलूक, सिर्फ जबान से कह दो कि मुझको अपने फतवे पे अफसोस है, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुमको रिहाई दी जाएगी। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर फरमाया कि जो कल मेरा फतवा था आज भी वही फतवा है और जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं उसी फतवे पर कायम रहूंगा। कुरान मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है, उसकी सिफत है। जो कुरान को मखलूक मानता है वो काफिर और मुर्तद। आपके जिस्म से कुर्ता उतार दिया गया, सिर्फ आपके ऊपर पायजामा है और सुतून से आपको बांध दिया गया और बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके पुष्ट पर कोड़ों की बरसात।
इमाम अहमद इब्ने हंबल आपके दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अपने पुश्त पर कोड़े खा रहे हैं। पहला कोड़ा मारा गया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दूसरा कोड़ा मारा गया, फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब तीसरा कोड़ा मारा गया तो फरमाया लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें हरगिज वो मुसीबत पहुंची ही नहीं सकती जो हमारी किस्मत में नहीं है, वही मुसीबत पहुंची जिसको अल्लाह ने हमारे लिख दिया। चौथा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। एक एक कोड़ा आपके जिस्म पर मारा जाता था और आप अपनी जबान पर हरफ शिकायत नहीं लाते थे, सब्र और शुक्र के कलिमात अदा करते थे। कुल 29 कोड़े आपके जिस्म पर मारे गए। एक कोड़ा पायजामे की डोरी पर आकर लग गया, पायजामे की डोरी कट गई और पायजामा सरक कर नीचे आने को तैयार हो गया। इमाम अहमद इब्ने हंबल जो एक एक कोड़े पर सब्र और शुक्र के कलिमात अदा कर रहे थे, जब पायजामे की डोरी कटी, पायजामा सरक कर नीचे आने को तैयार हुआ, तो वही इमाम अहमद इब्ने हंबल दर्द और कर्ब के आलम में आसमान की तरफ चेहरा उठाकर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिइस्मिकल्लज़ी मलाता बिहिल अर्श इन कुंता तालमु अन्नी अला सवाब फला तहतिकली सतरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे उस नाम के वसीले से मांगता हूँ जिसकी बरकतों से तूने अर्श को भर दिया है। अगर मैं हक पर हूँ, मेरा मसलक सही है, तो अल्लाह के बंदों के सामने मुझे रुसवा होने से बचा ले। मैंने इनके दीन की हिफाजत की है, इनके अकीदे की हिफाजत की है, तो मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। कल मैदान क़यामत में इनको रुसवा होने से मैंने बचाया है, बंदों के सामने मुझे रुसवा और जलील होने से बचा। तारीख बताती है, मुर्रिखीन ने लिखा है, जो पायजामा सरक कर नीचे आ रहा था वो खुद ऊपर उठने लगा, ऊपर उठने लगा और आपकी कमर के साथ इस तरह चिपक गया जैसे फेविकोल लगाकर चिपका दिया गया है। क्या मतलब हुआ? जो अल्लाह के दीन के लिए लड़ता है, अल्लाह के दीन के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगाता है, तो परवरदिगार आलम उसकी इज्जत की हिफाजत। ये वही इमाम अहमद इब्ने हंबल, गौसे पाक की शान में इमाम अहमद इब्ने हंबल ने क्या खराज अकीदत पेश किया है, वो भी जरा सुनेंगे तो अंदाजा होगा कि गौसे पाक की क्या शान। इमाम अहमद इब्ने हंबल 241 हिजरी में इंतकाल फरमाते और जब इंतकाल हुआ पूरे बगदाद में आपके इंतकाल की खबर फैल गई। उस वक्त टीवी और टेलीविजन नहीं था, मोबाइल नहीं था, अखबार और रसायल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए जो अपनी जान को कुर्बान करता है, परवरदिगार आलम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में इत्तला डाल देता है कि इमाम अहमद इब्ने हंबल का इंतकाल हो रहा है और पूरे बगदाद में जंगल की आग की तरह आपके इंतकाल की खबर फैल जाती है। लोग दीवानावार भागे चले आ रहे, कोई घोड़े पर सवार होकर, कोई खच्चर पर सवार होकर, कोई प्यादा चले आ रहे हैं और आपकी नमाजे जनाजा में 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। आज अगर 40-50 हजार किसी की नमाजे जनाजा में आ जाए तो अखबार में न्यूज छपती है कि 40-50 हजार आदमी उसकी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मैं ये नहीं कहता कि ये मकबूलियत की दलील नहीं, लेकिन कितनी अजीम मकबूलियत है इमाम अहमद इब्ने हंबल की कि उस दौर में जबकि हमारी आबादियां कम थी, उस दौर में आपकी नमाजे जनाजा में शिरकत करने वालों की तादाद 25 लाख बताई गई है। मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात के शुरू में चारों इमामों के हालात को तफसील से बयान फरमाया है और उसी में लिखा है कि फलम्मा अमरल मुतवक्किल अन युमसहा अल मौज़उल लज़ी क़ाम अन्नास फीहि लिस्सलाति अलैहि फबलगा मकाम अल्फिन व खम्समियत अल्फ व अस्लम यौम वफातिही 20 अल्फ मिन अल कुफ़ार। कि जब आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई तो 25 लाख मुसलमानों ने आपकी नमाज जनाजा में शिरकत की। ये वो मुसलमान थे जो खुशकी में नमाज जनाजा पढ़ रहे थे और जो कश्तियां दरिया के किनारे बांधी गई थी उसमें भी हजारों की तादाद में लोग खड़े थे और आपकी नमाज जनाजा का मंजर और जुलूसे जनाजा का मंजर देखने के लिए जो औरतें अपने घरों से निकल पड़ी थी उनकी तादाद खतीब बगदादी ने 60,000 निकाली।
60,000 औरतें अपने अपने घरों से एक मैदान में जमा हो गईं और इमाम अहमद इब्न हंबल के जनाजे का मंजर देख रहे। और उसी दिन ये भी वाकया पेश आया कि 20,000 काफिरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। पूछा गया कि क्या बात है, अब तक तुम काफिर थे, आज तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि जिस आदमी की नमाज़े जनाजा में 25 लाख इंसान शिरकत करें वो झूठा नहीं हो सकता, और जब वो झूठा नहीं हो सकता तो जिस दीन को वो मानता है वो दीन भी झूठा नहीं हो सकता, जिस किताब पर वो ईमान रखता है वो किताब भी झूठी नहीं हो सकती, जिस नबी का वो कलमा पढ़ता है वो नबी भी झूठा नहीं हो सकता। इमाम अहमद की सच्चाई से हमने मजहब इस्लाम की सच्चाई का अंदाजा लगा लिया और हम सब ने कलमा तैयबा पढ़ लिया और हम सब के सब मुशर्रफ इस्लाम। आज तो नगर नगर डगर डगर लोटा थरिया बदना लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कोई मुसलमान नहीं हो रहा, बल्कि जो मुसलमान वो भी गड़बड़ हो जा रहा है 40 दिन में। वो कैसा इमाम था, वो कैसा दुनिया का मुक्तदा था कि वो दुनिया से जा रहा है और 25-20 हजार काफिरों को इस्लाम का कलमा पढ़ा। ये शान इमाम अहमद इब्न हंबल। 241 हिजरी में आपको कब्र में लेटाया गया और 230 साल के बाद आपकी कब्र खुली। तो 241 पर 230 जोड़ो तो कितना होता है? 471। और 471 में सरकार गौसे पाक पैदा हुए। 471 में आपकी कब्र मुबारक खुल गई, तख्ते हट गए, मिट्टी बह गई और हजारों हजार की तादाद में मुसलमान इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र पर हाजिर हुए। तो इन सब ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि 230 साल की मुद्दत गुजरने के बाद भी इमाम अहमद इब्न हंबल का जिस्म मुबारक महफूज है और खुशबू फूट रही है, और आपके जिस्म पर जो कफन डाला गया था वो कफन भी अब तक महफूज। मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात में लिखा, फवजदा कफनुहु सहीहन लम यबला व जुस्सतहु लम ततगय्यर। 230 साल के बाद भी आपका कफन मैला नहीं हुआ था, सड़ा नहीं था, और आपके जिस्म मुबारक में जर्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं हुई थी। जरा अंदाजा लगाओ, जो नबी की हदीसों की इशाअत करता है, उसका दर्स दे रहा है, जब उसका जिस्म कब्र में महफूज होए तो जिस नबी की हदीस वो फैला रहा है उस नबी की जिंदगी का क्या आलम होगा, उसकी हयात का क्या आलम होगा। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। और हो सकता है कि कोई कहे कि सिर्फ जिस्म महफूज था, तो इससे कहां साबित हुआ कि वो जिंदा है? तो सुनिए बहजतुल असरार, अल्लामा शतनूफी की बहुत मशहूर तसनीफ, और पूरी सनद के साथ एक एक वाक़े को बयान किया गया। मुहद्दिसीन जिस तरह से एक एक हदीस को सनद के साथ बयान करते हैं, उसी तरीके से अल्लामा शतनूफी ने गौसे पाक की एक एक करामत को सनद के साथ बयान किया। इस वाक़े के रावी हैं हजरत अली बिन हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये गौसे पाक के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम खास भी हैं। जब सरकार गौसे पाक तकरीर फरमाते तो उनके सारे खुलफा पहली सफ में बैठते थे ताकि तकरीर का एक लफ्ज भी मिस न होने पाए। हजरत अली बिन हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के उन 4 औलियाए किराम में से एक है जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हयातुल हैवान लितमीरी में लिखा है कि ये इतने पाए के बुजुर्ग और वली हैं कि अगर कोई मुसीबत ज़दा इंसान मुसीबत के आलम में अली बिन हैती का नाम अदब के साथ ले ले तो परवरदिगार आलम उनके नाम की बरकत से उसकी सारी मुसीबतों को दूर कर देता। वो अली बिन हैती है। जब रावी इतना मुस्तनद है तो रिवायत कितनी मुस्तनद होगी। हजरत अली बिन हैती फरमाते हैं कि एक दिन सरकार गौसे पाक ने मुझसे फरमाया, ये वही अली बिन हैती हैं कि आगे बैठ के तकरीर सुन रहे थे, सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे।
और अचानक अली बिन हैती की आंख लग गई, नसीबा बेदार हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और सरकार की ज़ियारत से मुशर्रफ होने लगे। और इधर सरकार गौसे पाक अपनी कुर्सी छोड़कर अली बिन हैती के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए और दुरूद और सलाम का नजराना पेश करने लगे। जब अली बिन हैती की आंख खुली, उन्होंने देखा मेरे मुर्शिद मेरे सामने हाथ बांधकर खड़े हैं, पूरा मजमा खड़ा है, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कहा हुजूर माफ फरमाएं, मुझे पता ही नहीं चला कि आप मेरे सामने खड़े हैं। अभी अभी मेरी आंख लग गई थी, नसीबा बेदार था, मदीना का माह तमाम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और मैं सरकार की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा था, इसीलिए पता ही नहीं चला कि मेरे मुर्शिद मेरे सामने खड़े। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अली बिन हैती, मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार तेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, तूने सरकार को ख्वाब में देखा और मैंने बेदारी में सरकार को तेरे पास जाते हुए देखा, इसलिए जब तक सरकार तेरे ख्वाब में मौजूद रहे मैं अदब और एहतराम के साथ हाथ बांधकर खड़ा रहा और दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता रहा। यही से ये बात साबित हुई कि मेरे सरकार को अगर कोई ख्वाब में देखता है तो ये महज ख्वाब नहीं बल्कि 100% हकीकत है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन रानी फिल मनाम फकद रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझे को देखा, क्योंकि शैतान को भी ये पावर और इख्तियार नहीं कि नबी की शक्ल और सूरत को इख्तियार करे। जरा अंदाजा लगाएं नबी की जिंदगी। एक बुजुर्ग नबी को ख्वाब में देख रहा और उसी वक्त दूसरे बुजुर्ग नबी को बेदारी में देख रहा। ये इस बात की दलील है कि मेरे सरकार जिंदा। एक लम्हे के लिए आप पर मौत तारी हुई ताकि वादा इलाहिया की तकमील हो सके और उसके बाद अल्लाह ने हमेशा हमेश के लिए आपको जिंदा फरमा दिया और ऐसा जिंदा फरमाया कि आपकी उखरवी जिंदगी आपकी दुनियावी जिंदगी से बदरजहा अफजल आला है। ये मैं नहीं कहता, कुरान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी से अफजल आला है। जो नबी को मुर्दा कहते हैं वो खुद मुर्दा है, मेरा नबी तो ऐसा जिंदा है कि चलते फुरते मुर्दे जिंदा कर दिया करता। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तूने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिया। वो अली बिन हैती फरमाते हैं कि एक दिन सरकार गौसे पाक ने मुझसे फरमाया कि चलो बगदाद के कब्रिस्तान में और कब्रों की जियारत करें, क्योंकि अहले रिसालत से ये सिलसिला चल रहा है कि मुसलमान कब्रों की जियारत करते हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। ये कोई बिदअत नहीं है, ये कोई नया तरीका नहीं, ये आला हजरत का जारी किया हुआ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत की, शुहदाए उहद की कब्रों की जियारत की, सहाबा ने की, ताबईन ने की, तबे ताबईन ने की, हर दौर के बुजुर्गान दीन ने की और ये सिलसिला चल रहा। चलो बगदाद के कब्रिस्तान में कब्रों की जियारत करें। सरकार गौसे पाक चले और उनके पीछे पीछे हजरत अली बिन हैती रजी अल्लाह ताला अन्हु भी चले। बगदाद के कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद सरकार गौसे पाक मुख्तलिफ कब्रों पर हाजिरी देते रहे और जब सरकार इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र मुबारक पर हाजिर हुए तो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिहा पढ़ी, मुराक़बे में गर्दन झुका लिया, देर तक फातिहा पढ़ते रहे, मुराक़बा फरमाया। अली बिन हैती फरमाते हैं बहजतुल असरार में लिखा है कि जब सरकार गौसे पाक इमाम अहमद इब्ने हंबल की कब्र मुबारक पर हाजिर हुए, फखरज मिन क़ब्रिही व ज़म्म शेख अब्दुल कादिर इला सदरिही व अलबसहु खिलअतन, इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी कब्र मुबारक से बाहर आ गए और शेख अब्दुल
अब्दुल कादिर जिलानी को अपने सीने से लगा लिया, वालबसहु खिलातन, और उन्हें जुब्बा अता फरमाया। और यही नहीं, गौसे पाक की अजमत का ऐलान करते हुए इरशाद फरमाया, या अब्दुल कादिर इन्नी अफ्तकिरु इलैका फी इल्मी शरीयत व तरीक़त वल हाल। ऐ अब्दुल कादिर, मेरे जैसा इमाम तेरे इल्म का मोहताज है, तेरे इल्म शरीयत का मोहताज है, इल्म तरीक़त का मोहताज है, इल्मुल हाल का मोहताज है। मेरी निगाह देख रही है कि परवरदिगार आलम अनकरीब इल्म इरफान की उस बुलंदी पर तुझे फायज करेगा कि बड़े बड़े औलियाए किराम तेरे इल्म का मोहताज। ये सरकार गौसे पाक की अजमत। बताओ, इमाम अहमद इब्न हंबल 230 साल के बाद तो कब्र खुली और आपका जिस्म मुबारक महफूज है, और उसके बाद सरकार गौसे पाक ने जवानी के आलम में बगदाद की कब्रों की जियारत की, तो 230 पल कुछ और साल गुजरे होंगे। उसके बाद इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी कब्र से इस जिस्म हकीकी जसदे उनसुरी के साथ बाहर आ गए। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला नबियों के सदक़े में वलियों को भी महफूज रखता है और उन्हें ये कुदरत अता फरमाता है कि जब चाहें अपनी कब्र अतहर से बाहर आ। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है और ये आपका मनसब। उसी दौर के एक वली हैं हजरत शेख अबुल माली रजी अल्लाह ताला। हजरत शेख अबुल माली बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत पाए के वली, सरकार गौसे पाक के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर फरमाते तो इनके खुलफा सामने बैठकर तकरीर सुनते। हजरत अली बिन हजरत अबुल माली फरमाते हैं कि एक दिन मैं सरकार गौसे पाक की मजलिस में बैठकर तकरीर सुन रहा था कि अचानक मेरे पेट में मरोड़ और दर्द का एहसास हुआ, क़ज़ाए हाजत की जरूरत महसूस हुई। मैंने सोचा कि उठकर जाता हूं तो मजलिस की बेअदबी भी होगी और तकरीर की बहुत सी बातें छूट जाएंगी, इसलिए हजरत अबुल माली उठकर जा नहीं रहे, बैठे हैं, लेकिन पेट में इस कदर मरोड़ है, इस कदर बेचैनी है कि आप पहलू बदल रहे हैं, सुकून और करार नहीं मिलता। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी इस कैफियत को महसूस किया। सरकार गौसे पाक अपने मेंबर पर एक कदम नीचे रखते हैं और अपना रुमाल उतार कर उनके सर पर डाल देते हैं। हजरत शेख अबुल माली का बयान है, जैसे ही सरकार गौसे पाक ने अपना रुमाल मेरे सर पर डाला, मैं अपने आप को एक जंगल में पा रहा। हर तरफ पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, एक तरफ दरिया बह रहा है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह ये क्या मामला है। सरकार गौसे पाक ने अपना रुमाल मेरे सर पर डाला तो मैं अचानक इस जंगल में कैसे पहुंच गया। जब जंगल में पहुंच गए तो सोचा कि जब जंगल में आ ही गए हैं और लेटरिन की हाजत महसूस हो रही है तो चलो क़ज़ाए हाजत कर लें। मैदान के एक कोने में भागते हुए गए और अपनी चाबी का गुच्छा एक पेड़ पर लटका दिया और क़ज़ाए हाजत करने लगे। और जब क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए तो दरिया किनारे पहुंचकर तहारत हासिल की, फिर वुज़ू फरमाया और सोचा कि तहियतुल वुज़ू पढ़ ले। इतने में रुमाल सरक गया। रुमाल का सरकना था कि फिर देखते हैं कि मैं सरकार गौसे पाक के सामने बैठा हूं, मजलिस में बैठा हूं। और खास बात यह है कि जब सरकार ने अपना रुमाल मेरे सर पर डाला था तो जिस लफ्ज को अदा फरमा रहे थे अभी वही लफ्ज अदा हो रहा है। एक भी जुमला मिस नहीं हुआ, एक भी लफ्ज कटा नहीं है। गोया सरकार गौसे पाक ने वक्त की रफ्तार को अपने हाथों में कैच कर लिया है। इसीलिए कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, वमा मिनहा शुहूरुन औ तुहुरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला ताली व तुखबिरुनी बिमा याती व यजरी व तुअल्लिमुनी फअक़सिर अन जिदाली। वमा मिनहा शुहूरुन औ तुहुरुन, ये महीने और ये जमाने उस वक्त तक गुजरते नहीं हैं जब तक मेरी बारगाह में आकर गुजरने की इजाजत न ले।
हर महीना आपकी बारगाह में हाजिर होता है और गुजरने की इजाजत मांगता है। हर साल आपकी बारगाह में आता है और आपसे गुजरने की इजाजत मांगता है। ये जितने महीने हैं, ये जितने साल हैं, ये जो वक्त की रफ्तार है, ये सब के सब मेरी बारगाह में हाजिरी देते हैं और गुजरने की इजाजत तलब करते हैं। इसलिए ऐ मेरे मुखालिफिन, ऐ मेरी मुखालफत करने वाले, मेरी मुखालफत ना करो, क्योंकि अल्लाह ने जिसके हाथों में वक्त की रफ्तार को रख दिया हो, उससे मुकाबला करना आसान नहीं। हजरत शेख अबुल माली बहुत हैरान और परेशान, या अल्लाह मामला क्या है, ये ख्वाब है कि हकीकत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पेट को दबा करके देखते हैं तो कज़ाए हाजत की कोई जरूरत ही नहीं, सब ठीक ठाक। जब अपने घर गए और बक्सा खोलने के लिए चाबी खोजा तो चाबी है ही नहीं। दिमाग पर जोर दिया तो पता चला कि चाबी तो पेड़ पर लटका दिया था और कज़ाए हाजत के लिए चला गया था। लगता है चाबी वही छूट गई। छूटी नहीं है, सरकार गौसे पाक ने जानबूझकर छुड़वा दिया है ताकि शेख अबुल माली को मालूम हो कि ये वाकया ख्वाब का नहीं बल्कि बेदारी का। उसके बाद हजरत शेख अबुल माली को कहीं सफर में जाना हुआ। एक हफ्ते के बाद सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए, इजाजत तलब की कि हुजूर एक काफिला जा रहा है, उसी के साथ मैं भी लंबे सफर पर जा रहा। इजाजत मिलने के बाद चले और तकरीबन 14 दिन मुसलसल चलने के बाद फिर उसी मकाम पर पहुंचे। देखते हैं कि ये जगह तो जानी पहचानी, हालांकि इस रास्ते से कभी गुजरा नहीं हूं, इस इलाके में कभी आया नहीं हूं, लेकिन ये जगह बिल्कुल जानी पहचानी लग रही है। वही पहाड़ियां हैं, वही पेड़ पौधे हैं, वही दरिया है। और जब आपने दिमाग पर जोर दिया तो समझ में आया कि सरकार गौसे पाक ने जब रुमाल डाला था तो मैं यहीं आया था। जब ये याद आया तो चाबी का गुच्छा भी याद आया। कहा देखें चाबी का गुच्छा है कि नहीं। उस पेड़ पर जाकर देखा तो चाबी का गुच्छा लटक रहा है। उसको लिया, सफर में निकल गए। 6 माह के बाद तशरीफ लाए और अपने हुजरे में गए। बार बार दिल में ये आरज़ू मचल रही है कि आज सरकार गौसे पाक की बारगाह में मैं जाऊंगा तो जरूर पूछूंगा हुजूर मामला क्या है। जिस मकाम पर आपने एक लम्हे में पहुंचा दिया था, वहां मुसलसल सफर करने के बाद 14 दिन में मैं वहां पहुंचा, आखिर मामला क्या है। ये सोचते हुए जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में रवाना हुए और अभी चौखट पर पहुंचे थे, सोचा सवाल करें हुजूर मामला क्या है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया खबरदार, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी जिंदगी में इस वाक़े का तज़किरा न होने पाए, मेरे चले जाने के बाद तुम जिससे चाहो बयान कर सकते हो। हजरत शेख अबुल माली फरमाते हैं कि जब तक सरकार गौसे पाक हयात से रहे मैंने इस वाक़े का तज़किरा किसी से नहीं किया और उसके बाद मैंने इस वाक़े को बयान किया। आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने कितनी ताकत और कुदरत अता फरमाई है कि एक लम्हे में अपने मुरीद को उस मकाम पर पहुंचा देते हैं जहां इंसान 14 दिन के बाद पहुंचता है। आज तुम सवाल खड़ा कर रहे हो कि रसूल पाक तुम्हारी महफिल में आते हैं कि नहीं, दरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाता उसे सुनते हैं कि नहीं है। जब गौसे पाक की कुदरत का यह आलम है कि एक लम्हे में अपने मुरीद को सैकड़ों मील दूर भेज सकते हैं, तो मेरा अकीदा बोल रहा है कि सरकार भी जब चाहे हमारी मजलिस में आ सकते हैं, हम पर करम फरमा सकते हैं। सरकार दो आलम के लिए ये चीज बैद नहीं। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत शान में इतने वाक़या, इतनी करामतें हैं कि अगर उसको बयान किया जाए तो रात खत्म हो सकती है, करामतों का बाब खत्म नहीं होगा। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे और उनको शेख मोहम्मद मगरिबी कहा जाता है। शेख मोहम्मद मगरिबी मगरिब के सबसे बड़े शेख इमामुल औलिया थे और सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु मशरिक के सबसे बड़े शेख और इमामुल औलिया थे। उस दौर में मशहूर था कि मगरिब में सबसे बड़े वली शेख मोहम्मद मगरिबी हैं और मशरिक में सबसे बड़े वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी।
लेकिन खुद सैयद मोहम्मद मगरिबी रजी अल्लाह ताला अन्हो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में किन अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी अजमतों का इजहार किस तरह करते हैं, उसका अंदाजा आप लगाइए। हजरत शेख मोहम्मद मगरिबी रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन अपनी खानकाह में बैठे हुए थे कि अचानक आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और आपने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका व उशहिदु मलाइकता अन्नी समिअतु व अतातु। ऐ अल्लाह, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, तेरे फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ, मैंने उनकी बात सुन ली और उनकी इताअत कबूल की। जितने हाज़रीन हैं सब हैरान हैं, ये बेरब्त जुमला ज़बान पर कैसे आ गया। जब आप आलमे साहब में आए, बेदारी में आए, तो मुरीदीन ने पूछा, हुजूर अचानक आपकी ज़बान पर ये बेरब्त जुमला कहाँ से आ गया? आपने अल्लाह और उसके फरिश्तों को किस बात पर गवाह बनाया? आपने किनकी बात सुन ली और किनकी इताअत कबूल की? शेख मोहम्मद मगरिबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अपनी खानकाह में बैठा हुआ था, अचानक मुझ पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और मैंने अपनी निगाहे विलायत से देखा कि बगदाद के मिंबर से सरकार गौसे पाक ऐलान फरमा रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो मैंने महसूस किया परवरदिगारे आलम की बारगाह से मेरे दिल पर इल्हाम आ रहा है कि रूए जमीन के तमाम वलियों ने इस फरमान पर गर्दन झुका दी है, तो भी गौसे पाक के इस फरमान पर अपनी गर्दन झुका दे। इसलिए मैंने अल्लाह को गवाह बनाया, फरिश्तों को गवाह बनाया और मैंने ऐलान किया कि मैंने उनकी इताअत कबूल की और उनके हुक्म पर अपनी गर्दन झुका दी। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने गर्दन झुकाई तो मैंने देखा बाबे जन्नत पर रसूलुल्लाह सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और एक एक खिलाते जन्नत फरिश्तों को अता फरमा रहे हैं। ये खिलाते जन्नत ले जाओ फलां वली को दे दो, उसने मेरे लाडले के लिए गर्दन झुकाई है। ये खिलाते जन्नत ले जाओ फलां वली को दे दो, उसने मेरे लाडले के लिए गर्दन झुकाई है। दुनिया में वलियों को अगर जन्नती जोड़ा मिल रहा है तो सरकार गौसे पाक के सख्ते में मिल रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसका शाही जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। आप जरा अंदाजा लगा, ए चाय वाले चलो उधर चलो, जलसा खराब करने के लिए चले आते हो चाय लेकर के। याद रखिए, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो हर दौर में किसी न किसी अजीम शख्सियत को अपना नायब भी बनाते रहे और दौरे अखीर में सरकार गौसे पाक ने जिस शख्सियत को अपना नायब बनाया वो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो। आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं है, सिर्फ फकीह और मुफ्ती नहीं है, बल्कि अपने दौर के अपने जमाने के मुजद्दिद हैं और जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। सरकार गौसे पाक ने इमाम अहमद रजा पर इतना करम फरमाया कि इमाम अहमद रजा को इमाम अहमद रजा के जमाने में गौसे पाक ने अपना नायब मुतलक और खलीफा आजम। और ये मैं नहीं कहता, आप हयाते आला हजरत का मुताला कीजिए, बड़े बड़े वलियों ने ख्वाब देखा और सरकार गौसे पाक उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, मौलाना अहमद रजा इस जमाने में मेरा नायब है। जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े पाए के मुहद्दिस, बड़े पाए के आलिम, उन्होंने एक दिन ख्वाब देखा। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मुहद्दिस अली पूरी ने पूछा, हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। और जब आला हजरत की इल्म, रूहानियत और इरफान में और इजाफा हुआ, बारगाहे गौसियत माब से आप पर और फैजान हुआ,
तो जमात अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम शेखुल मशाइख पीर तरीक़त हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। उनके दिल में सरकार गौसे पाक की ऐसी अजमत पैदा हुई कि वो शरफपुर से चलकर बरेली आए। आला हजरत इमाम अहमद रजा से उन्होंने मुलाकात की, आला हजरत को सलाम किया, मुसाफा किया और आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। जब अल्लामा शरफपुरी ने सरकार आला हजरत के हाथ को बोसा दिया तो सरकार आला हजरत ने उनके हाथ को बोसा दिया। अल्लामा शरफपुरी फरमाते हुजूर मैंने अपना तारुफ करवाया नहीं, मैंने अपना नाम बताया नहीं, कहां से आ रहा हूं ये भी नहीं बताया, मेरा और आपका तारुफ नहीं है। मैंने आपका हाथ चूमा ये तो समझ में आता है, आप बड़े आलिम हैं, लेकिन आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि तुम अपना तारुफ कराओ कि ना कराओ, जो सरकार गौसे पाक को ख्वाब में देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि उसका सिर्फ हाथ नहीं बल्कि उसका पांव भी चूम लिया जाए, इसलिए मैंने तेरे हाथ को बोसा दिया। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत की ऐसी मोहब्बत उनके दिल में बैठी कि 3-4 दिन तक आला हजरत के मेहमान रहे। आला हजरत के अखलाक से बहुत मुतासिर हुए और जब पलटकर अपने गांव गए तो एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूँ, आला हजरत इमाम अहमद रजा से मिलकर आ रहा हूँ। खुदा की कसम मैंने देखा उनकी बारगाह में एक पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे रसूलुल्लाह सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और जो सरकार फरमा रहे हैं वही मौलाना अहमद रजा लिख रहे हैं, वही मौलाना अहमद रजा बोल रहे हैं। ज़बान अहमद रजा की है लेकिन बातें रसूलुल्लाह। इमाम अहमद रजा की अजमत का हम और आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जिसको सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना नायब बनाया हो, दुनिया का कोई आलिम उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और आला हजरत इमाम अहमद रजा को ये नियाबत यूं ही नहीं मिल गई, आला हजरत ने सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया। पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक का खुतबा पढ़ते रहे, वलियों की अजमत पर हमला हुआ तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने सबसे पहले कदम उठाकर उसका दंदा शिकन जवाब दिया। जब नबियों की अजमत पर हमला किया आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उसका मुकाबला किया। गौसे पाक की बारगाह से इमाम अहमद रजा को ये इनाम मिला कि सरकार आला हजरत अपने दौर में सरकार गौसे पाक के नायब मुतलक और खलीफा आजम। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आला हजरत इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते कि अपने हर कारनामे को आप सरकार गौसे पाक का कारनामा बताते। जब दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए तशरीफ ले गए तो वहाबियों की तरफ से शरीफ मक्का के दरबार में 6 सवाल इल्म गैब से मुताल्लिक पेश किया गया। उस वक्त हम सुन्नियों की हुकूमत थी हरमैन तैयबैन पर और खिलाफत उस्मानिया की तरफ से गवर्नर की हैसियत से शरीफ मक्का हरमैन तैयबैन का कंट्रोल संभाल रहे। उस वक्त हरम शरीफ में 4-4 मुसल्ला बिछता था, एक हनफी, एक शाफई, एक मालिकी, एक हम्बली, और हर मसलक का इमाम अपने वक्त पर इमामत करता था और उसके मुकल्लिदीन उसके पीछे नमाज पढ़ते थे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इनायत आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी पर कैसे होती है उसका अंदाजा लगाए। जब इन्होंने 6 सवाल शरीफ मक्का के दरबार में भेजा और कहा आप लोगों का ये अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं तो इन 6 सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का ने मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े आलिम रईसुल उलमा मौलाना साले कमाल को बुलाया और कहा ये वहाबियों की तरफ से 6 सवाल आए, 2 दिन में इसका जवाब लिखकर मेरे दरबार में पेश कीजिए।
और जवाब इतना कंप्लीट और मुकम्मल होना चाहिए कि किसी भी हैसियत से उस पर उंगली उठाने की गुंजाइश ना रहे। मौलाना साले कमाल वो पर्चा लेकर अपने घर आए, अलमारी में रख दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा को खबर मिली कि इनकी तरफ से 6 सवालात शरीफ मक्का के दरबार में पेश किए गए हैं और इन्होंने इल्मे गैबे मुस्तफा को चैलेंज किया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा की गैरत ईमानी ने गवारा न किया कि मक्के में मौजूद हो और कोई सरकार के इल्मे गैब पर एतराज करे और अहमद रजा का कलम उसके जवाब में न चले। इसलिए आला हजरत भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर पहुंचे जहां मिलाद की महफिल चल रही थी। आला हजरत की इल्म का डंका पूरे अरब में बज रहा था। जब आप पहुंचे बड़े बड़े उलमा और मशाइख वहां मौजूद थे, सबने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया और मौलाना साले कमाल ने कहा, हुजूर आप जब तशरीफ ला ही चुके हैं तो कम से कम तकरीर फरमा दीजिए ताकि मिलाद अपने इख्तिताम को पहुंचे। आला हजरत खड़े हुए, अरबी जबान में तकरीबन 2 घंटा मुसलसल इल्म गैबे मुस्तफा पर किताब और सुन्नत की रोशनी में तकरीर फरमाते रहे और जितने उलमा हैं आला हजरत की तकरीर और दलाइल व बराहीन की कसरत को देखकर मारे खुशी के झूम रहे हैं, उछल रहे हैं। जब तकरीर खत्म हुई तो मौलाना साले कमाल ने करीब रखी अलमारी को खोला, पर्चा निकाला, कहा हुजूर जो आपने तकरीर फरमाई है उसी को लिख दीजिए, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा कि इल्मे गैबे मुस्तफा पर जब अहमद रजा का कलम चलेगा तो पूरी तफसील और तहकीक के साथ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर इतना टाइम नहीं है, 2 ही दिन में किताब शरीफ मक्का के दरबार में पेश करनी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि अहमद रजा के लिए 2 दिन बहुत है। चंद घंटों में अहमद रजा इल्मे गैबे मुस्तफा पर एक ऐसी किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं दे पाएगा। आला हजरत वो पर्ची लेकर अपनी क़यामगाह पर आए और आला हजरत हम लोगों की तरह कोई टुटपुजिया मौलवी नहीं थे। मरजाए उलमा, मरजाए फुक़हा, मरजाए तक़वा, कोई हदीस की इजाजत, कोई फिक़्ह की इजाजत, कोई दुआ तावीज़ के लिए, कोई मसाइल पूछने के लिए हर वक्त लोग घेरे रहते थे। कब आला हजरत को वक्त मिले कि आला हजरत वक्त निकाल कर इस मौजू पर कलम उठाएं और उसी में बुखार आ गया। बुखार की शिद्दत में डूबे हुए हैं, लेकिन आला हजरत ने उसी बुखार के आलम में थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर अद-दौलतुल मक्किया लिखना शुरू फरमाया और मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में इल्मे गैबे मुस्तफा पर अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में अद-दौलतुल मक्किया के नाम से एक ऐसी अज़ीमुश्शान किताब तहरीर फरमा दी कि जब ये किताब शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने फैसला सुना दिया, अल्लाह यूती व हाउला यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहाबी उसका इनकार करता। आला हजरत से पूछा गया हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए महज अपनी खुदादाद ज़हानत पर एतमाद करके आपने इतनी कलील मुद्दत में इतनी अज़ीमुश्शान किताब कैसे लिख दी? अगर दूसरा मौलवी होता तो कहता कि ये सब मेरा कमाल, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि ये सब मेरे गौसे पाक का करम, ये निस्बत कादरियत की बरकत है। जब मैं किताब लिख रहा था गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार थी। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब किताब लिख रहा था गौसे पाक की बारगाह से इशारा हो रहा था, अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक इशारा फरमा रहे थे और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा था। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। और जिस तरह नबियों के मौजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी यह किताब लाजवाब थी, आज भी यह किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब है। आला हजरत अजीमुल बरकत गौसे पाक का कितना एहतराम करते थे। एक आखिरी बात सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो जाए। आला हजरत पूरी जिंदगी गौसे पाक की मोहब्बत में डूबे हुए थे। आपकी शान में जितनी मनक़बतें आला हजरत ने लिखी, किसी और वली गौस कुतुब के बारे में नहीं लिखी।
आपकी शान में जो कसीदे आला हजरत ने लिखे, किसी और वली गौस और कुतुब के बारे में उतने कसीदे नहीं लिखे। आला हजरत ने अपने आप को गौसे पाक की मोहब्बत में फना कर दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ गौसे पाक का एहतराम नहीं करते थे, जो तबर्रुक गौसे पाक से मंसूब हो जाता था उस तबर्रुक का भी आला हजरत एहतमाम करते थे। शेखुल इस्लाम मदनी मियां के वालिद हैं मुहद्दिस आजम कचौचवी। जब मदरसे से फारिग हो गए और घर वालों ने सोचा कि इनको बहुत बड़ा मुफ्ती बनाना, तो बहुत बड़ा मुफ्ती बनने के लिए किसी बहुत बड़े मुफ्ती की ट्रेनिंग लेनी पड़ती। उसकी ट्रेनिंग में कई साल फतवा लिखना पड़ता, तब फतवा नवीसी की बारीकियों से आदमी आगाह हो पाता है। उस दौर में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम, फकीह और मुफ्ती आला हजरत इमाम अहमद रजा थे। तो घर वालों ने सोचा कि आला हजरत की बारगाह में इनको पेश किया जाए। आला हजरत से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, इसलिए आला हजरत की बारगाह में रहकर इनको जितना सीखने का मौका मिलेगा, किसी और के पास जाने से उतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। घर वाले लेकर आए, मुहद्दिस साहब को आला हजरत की बारगाह में पेश कर दिया कि आपकी खिदमत में रहेंगे, आप जो चाहें इनसे काम लें, इनको फतवा लिखने का ढंग सिखा दें। एक दिन मेहमान रहे, दूसरे दिन आला हजरत ने उनको अपने पास बुलाया। चारपाई पर एक तरफ आला हजरत बैठे हैं, दूसरी तरफ मुहद्दिस साहब को बिठाया और फतवा नवेसी की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत ने अपनी जेब से 11 रुपया निकाला और खादिम से कहा जाओ तबर्रुक लेकर आओ। खादिम तबर्रुक लेकर आया, उसी चारपाई पर आला हजरत ने तबर्रुक रखा और फातिहा पढ़ी, गौसे पाक के नाम फातिहा पढ़ी और उसके बाद तबर्रुक उठाकर मुहद्दिस साहब को दिया, लीजिए खा लीजिए। बाकी तबर्रुक दूसरे खुद्दाम और हाजरीन को दिया, आप लोग आपस में तकसीम करके खा ले। तमाम लोगों ने आपस में बांट करके खा लिया। मुहद्दिस आजम का बयान है, अचानक मैंने देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा अपनी चारपाई से नीचे उतर आए। मैंने सोचा कोई हाजत और जरूरत है, घर में जाना चाहते होंगे, लेकिन नहीं, मैंने देखा वो जमीन पर बैठ गए और जैसे सजदे में सर झुकाया जाता है वैसे ही आला हजरत इमाम अहमद रजा जमीन की तरफ अपना सर झुका रहे हैं। मैंने जमीन पर गौर से देखा तो मैंने यह देखा तबर्रुक बांटने वालों की गलती से तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा हुआ है और आला हजरत इमाम अहमद रजा उसको अपने हाथ से नहीं झुककर अपनी जबान से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके दिल में सरकार गौसे पाक के तबर्रुक का इतना एहतराम हो, उसके दिल में सरकार गौसे पाक का कितना एहतराम होगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं। ये आला हजरत अजीमुल बरकत की शान है। आला हजरत की शान कोई नहीं बयान कर सकता। बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े शुअरा और उदबा ने आला हजरत अजीमुल बरकत की शान बयान करने की कोशिश की, लेकिन वो भी न बयान कर सके। आला हजरत के खलीफा अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत की शान में मनक़बत लिखी तो यही कह कर कलम को रोक दिया, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो, कसीम जाने इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरें शरीयत और तरीकत की, हसीना मजमाउल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो, तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक, अकनाफे आलम में इमामे अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कल भी तकरीर होगी, आप लोग वक्त मुकर्ररा पर आएंगे तो कल बहुत तफसील के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ मसाइल पर और यहाँ की ज़रूरतों को सामने रखते हुए एक तफसीली तकरीर होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।